हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हो चुकी है अनुराग बासु की वापसी। जी हाँ, उनके वापस आते ही एपिसोड में आ गई है जान और आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में ऐसा लग रहा है सिर्फ धमाका देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक सार दे देती हूँ, बता देती हूँ कि क्या था खास आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में शुरुआत होती है प्रेरणा से। प्रेरणा समिधा को लेकर उसके ऑर्फनेज जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि घड़ी नहीं है, काफ़ी सामानों का अभाव है। वहाँ पर वो प्रियंका से पर्सनली बात करती है और कहती है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ बेझिझक मुझसे बोल सकते हैं। पहले तो प्रियंका हिचकिचाती है, फिर बाद में बोलती है अगर हो सके तो आप ग्रॉसरी हमें दे दीजिएगा और साथ में बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े, क्योंकि जब दिवाली का टाइम आता है ये बच्चे कुछ नहीं कहते, बस उदास हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप नए कपड़े डोनेट कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आपसे कुछ ज़्यादा मांग लूँ, अगर सिर्फ ग्रॉसरी दे देंगी तो वो भी चलेगा। प्रेरणा हंसती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो भी चीज़ चाहिए आप सिर्फ बेझिझक मुझसे बोलिए, मैं सब चीज़ ला के दूँगी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। इतना कह के वो बाहर चली जाती है मार्केट। मिस्टर बजाज को फ़ोन करती है और कहती है आप अपने जॉनसन को भेज दीजिए क्योंकि मुझे शॉपिंग पे जाना है। मिस्टर बजाज कहते हैं अगर आपको शॉपिंग ही करनी है तो सारी लिस्ट दे दीजिएगा, जॉनसन खुद ही ले लेगा। पर प्रेरणा कहती है कि मैं ऑर्फनेज गई थी समिधा को छोड़ने, वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर किन किन चीज़ों की कमी है, मुझे सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उसके लिए शॉपिंग खुद करना चाहती हूँ। इतना कह के प्रेरणा चुप हो जाती है। मिस्टर बजाज समझ जाते हैं कि प्रेरणा जी खुद अपने हाथ से सब कुछ करना चाहती हैं, तो मिस्टर बजाज उसे नहीं रोकते। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको जो शॉपिंग करनी है आप खुद से करिए, लेकिन टाइम से पहुँच जाइएगा क्योंकि आपकी एक मीटिंग है। प्रेरणा मान जाती है। प्रेरणा खुद शॉपिंग करती है, सारा सामान ऑर्फनेज पहुंचाती है। दूसरी तरफ जब वो मीटिंग के लिए पहुंचती है तो मिस्टर बजाज किसी प्रोजेक्ट को लेके बहुत टेंशन में होते हैं, जो उनका प्रोजेक्ट लंदन में चल रहा होता है। मिस्टर बजाज कहते हैं ये सब मैं सॉल्व कर लूँगा, इसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना काम करिए। इधर अनुराग पहुंचता है मोहिनी और निवेदिता के पास। मोहिनी देखकर अनुराग को अपने घर बहुत खुश हो जाती है, अपने बेटे को गले लगाती है। अनुराग कहता है कि मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। अनुराग बैग खोल रहा होता है, तभी कहता है कि ये सारे साजो सज्जा क्यों हो रही है, घर में कोई फंक्शन है क्या? मोहिनी कहती है हाँ, रौनक की शादी है। पहले तो अनुराग शॉक्ड होता है, फिर बाद में कहता है वैसे रौनक की शादी है किससे? निवेदिता कहती है रौनक की शादी शिवानी से है। शिवानी का नाम सुनकर अनुराग के तन बदन में आग लग जाती है, मतलब उसको लगता है ये कैसे हो सकता है। अनुराग चौंक जाता है और जोर जोर से कुमोलिका कुमोलिका को आवाज़ लगाता है। निवेदिता कहती है हमें नहीं पता था कि तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं है, और वैसे भी कुमोलिका यहाँ नहीं है, कुमोलिका सैलो गई है। अनुराग कहता है कि वो सैलो गई है चाहे कहीं भी गई, पर उसको मेरा फ़ोन उठाना चाहिए। वो फ़ोन करता है पर कुमोलिका का फ़ोन साइलेंट मोड पे लगा रहता है और उसको पता नहीं चलता कि फ़ोन अनुराग का आ रहा है। कुमोलिका पार्लर में ही बैठी रहती है। इधर दूसरी तरफ अनुराग धड़धड़ाते हुए सीधा प्रेरणा के घर पहुंचता है। प्रेरणा की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है पर अनुराग किसी की नहीं सुनता। प्रेरणा प्रेरणा आवाज़ लगाता है तो फिर वीना कहती है कि प्रेरणा नहीं है, ऑफिस गई है। अनुराग शिवानी का हाथ पकड़ के उसको खींचता हुआ उसके रूम में ले जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। वीना बिना वक्त गवाए फौरन प्रेरणा को कॉल करती है और कहती है अनुराग यहाँ आया, तुम्हें बुला रहा था, तुम नहीं थी, तो शिवानी का हाथ पकड़ते हुए खींचता हुआ उसे कमरे में ले गया है। प्रेरणा कहती मैं बस पहुँचती हूँ, पर मेरे पहुँचने से पहले आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। वीना कहती हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, अब हमें और बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, ये बासु परिवार हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। इधर दूसरी तरफ निवी बहुत परेशान होती है, लगातार कुमोलिका को कॉल करती है पर कुमोलिका उसका भी फ़ोन नहीं उठाती। निवी परेशान हो जाती है कि अगर हमने ये बात कुमोलिका को नहीं पहुंचाई तो वो फिर घर आकर हमसे लड़ना शुरू कर देगी, मैं करूं तो करूं क्या। मोहिनी सिर पकड़ लेती है, उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका बेटा प्यार करता किससे है, कुमोलिका से कि प्रेरणा से। अगर कुमोलिका से प्यार करता है तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, और अगर वो प्रेरणा से प्यार करता है तो उसने कुमोलिका से शादी क्यों की। वो इतना कन्फ्यूजन स्टेट में आ जाती है कि उसकी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, अनुराग चाहता क्या है। इधर अनुराग शिवानी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसे कहता है ये सब तुम क्यों कर रही हो, मुझे बताओ क्यों कर रही हो। तुम भूल गई वो दिन कि क्या क्या रौनक ने तुम्हारे साथ किया था। तुम ये भी दिन भूल गई कि तुमने खुद रौनक को जेल पहुंचाया था। क्या ये पैसों के लिए कर रही हो? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे बोलो, कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बोलो।
शिवानी कहती है क्या तुम शादी मेरी तोड़ने आए हो? अनुराग कहता है हाँ मैं शादी तोड़ने आया हूँ। तभी प्रेरणा आ जाती है, जोर जोर से अनुराग चिल्लाने लगती है। अनुराग गेट खोलता है, फिर मन ही मन सोचता है कि इन लोगों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं इनको लेकर बहुत कंसर्न हूँ। मुझे रिवर्स साइकोलॉजी अपनानी होगी और मुझे प्रेरणा से उसी ढंग में बात करना होगा। एपिसोड का दी एंड हो जाता है। इसी के साथ कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुराग प्रेरणा से चिल्लाकर बोलेगा कि तुम बासु परिवार में घुस नहीं पाई, इसलिए तुमने अपनी बहन को इस काम में लगा दिया है ताकि कोई ना कोई तो बासु परिवार में आए। मैं समझ चुका हूँ प्रेरणा तुम क्या चाहती हो। प्रेरणा गुस्से में शिवानी से कहती है कि तुम ये शादी नहीं करोगी। अनुराग सही कह रहा है और मैं भी नहीं चाहती कि तुम ये शादी करो। तो ये सब होगा कल के एपिसोड में। इनफैक्ट कल ये भी होगा कि जब अनुराग कोमोलिका के सामने आएगा और कोमोलिका से पूछेगा कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, अगर तुमने ये प्यार के अलावा किसी और रीज़न से किया है तो तुम देख लेना मैं क्या करता हूँ। कोमोलिका कहती है क्या करोगे तुम, मेरा मर्डर कर दोगे? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जो इंसान यहाँ आ रहा है ना उसको भी मौत मिलेगी। तो ये सब होगा कल के एपिसोड में। अब मैं आपको देती हूँ अपने पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से आज का एपिसोड 4.0 डिजर्व करता है। अनुराग की एंट्री के बाद ही इस एपिसोड में जान आ गई। प्रेरणा का जो ऑर्फनेज वाला सीन था, जब तक वो चल रहा था थोड़ा सा डल सब चल रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि आज भी अनुराग की एंट्री होगी, लेकिन एपिसोड के बीचों बीच जब अनुराग की एंट्री हुई तो बस जान सी आ गई। और जिस तरह से अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कोमोलिका खुल के अनुराग के सामने आती, मतलब वो ऑलरेडी पहले से खुली हुई है, लेकिन जिस तरह से उसको धमकी देती है कि मैं कोई भी जो भी आने वाला है इस घर में उसको भी मौत के घाट उतार दूंगी, उस तरह से बड़ा देखने में बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से कोमोलिका अपना असली रूप धीरे धीरे दिखाना शुरू कर रही है। उसके डायलॉग, सामने वाले को सीधा सीधा चैलेंज देना, यही उसकी फितरत है। और जब वो खुल के ऐसा करती तो एपिसोड में बस मज़ा आ जाता है। इधर अनुराग को देखकर लग रहा है जैसे पार्थ समथान वापस आए हैं, वो बहुत वीक हो गए हैं। उनके चेहरे से ही समझ में आ रहा है कि वो बहुत वीक हो गए हैं। भगवान करे वो जल्द से जल्द अपना पहले जैसी हेल्थ पा लें जैसे वो पहले थे। मोहिनी की अगर हम बात करें तो मोहिनी एज यूजुअल सिर्फ ग्रीडी लेडी है। उसको कुछ नहीं पता उसके बेटे के बारे में कि वो आखिर पसंद किसको करता है। मतलब इतने साल हो गए अपने बच्चे के साथ रहकर, पर वो ऐसी माँ है जिसको पता ही नहीं है कि उसका बेटा चाहता क्या है। वो इतने कंफ्यूज स्टेट में है कि एक तरफ वो सोचती पता नहीं कोमोलिका को प्यार करता है कि प्रेरणा को प्यार करता है। आज तक वो यही नहीं समझ पाई है कि उसका बेटा चाहता किसे है। अगर वो ध्यान दे कोमोलिका और अनुराग के रिलेशन को तो भी वो ये चीज़ तो कोई भी बाहर वाला भी समझ सकता है कि कोमोलिका के साथ अनुराग खुश नहीं है, सिवाय मोहिनी के। क्योंकि मोहिनी एक ऐसी अंधी माँ है जिसके समझ में नहीं आता है कि उसका बेटा किसको प्यार करता है और क्या वो कोमोलिका के साथ अपने दिल से रह रहा है या ज़बरदस्ती रह रहा है। जो बात कौशिक समझ लेता है, जो घर का नया मेंबर है, लेकिन मोहिनी नहीं समझ पाती है। पता नहीं कैसी माँ है। इधर पुलिस का रोल इतना ज़्यादा है कि अनुराग कुछ भी करता है या उसकी फैमिली से कोई कुछ भी करता है तो सीधा फ़ोन किया जाता है कि आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। मतलब आपस में बात करने से पहले लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले आप पुलिस को बुला लीजिए, पहले पुलिस को बुला लीजिए। जब कोमोलिका और रौनक शिवानी को लेकर गए थे तब भी पुलिस आ गई थी। और आज भी प्रेरणा ने यही ऑर्डर दिए हैं कि अच्छा शिवानी को कमरे में बंद कर दिया, अंदर बात कर रहा है, पुलिस को बुला लीजिए। तो पुलिस का रोल बहुत ज़्यादा हो गया। और जो वीना अनुराग को समझती थी, एक बार उसने बात तक नहीं करनी ज़रूरी समझी कि एक बार बेटा करके उससे बात तो करें। अनुराग की एक खासियत है, वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकता है लेकिन बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करता। अगर आप पिछले एपिसोड में भी देखेंगे तो वीना के साथ उसने कभी भी बदतमीजी नहीं की। फिर भी वीना कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, पुलिस को बुलाने का टाइम आ गया है, अब हम और कितना बर्दाश्त करें। खैर ये मेरा ओपिनियन था, ज़रूरी नहीं कि आपका ओपिनियन भी मेरे जैसा जाए। अब हम नज़र डालते हैं कल का एपिसोड देखने के बाद जिन लोगों के ओपिनियंस आए या जिनके कमेंट्स आए। चलिए देखते हैं क्या है वो कमेंट्स। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 तो दोस्तों इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और आप बताइएगा आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या होने की गुंजाइश है और आज का एपिसोड सुनने या देखने के बाद आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं कल नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर,
बाय बाय।